बहुत बुरी खबर है महक। मेरी सौतन इस घर में आ चुकी है। इससे बुरी और क्या खबर होगी मेरे लिए। देखो, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जो हुआ है उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों बिला वजह का सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या बात है? जो बात मैं कहने जा रहा हूं महक, उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत जुटानी होगी। सलमान, तुम बता रहे हो या नहीं? महक, तुम्हारे भाई को हवेली की नागिन ने डस के मार दिया है। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। महक, मैं सच बोल रहा हूं, तुम हौसला करो, कुछ नहीं। रेहान को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज कह दो झूठ है ये। काश ये झूठ होता। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। कहाँ है राया? बोलो कहाँ है राया? बोलो कहाँ है राया? मैंने कहा वो मर चुका है महक। महक, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो महक। महक, सनम जहां, मेरी सरपरस्ती के बगैर बहुत जिंदगी गुजार ली तूने। आज से तू मेरी कैद में है और हमेशा रहेगी।
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। I love you मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। भरोसा करती है मुझ पर? खुद से ज्यादा। और प्यार करती हूँ मुझे? सबसे ज्यादा। इतना खूबसूरत हमसफर है, एक खूबसूरत रात है, तारों की बारात है, नूर की बरसात। ये हंसने दे ना रोने दे, ख्वाब पूरे ना होने दे, ना पाने दे ना खोने दे। कैसी उलझन में तूने फंसाया इश्क खुदाया, तूने क्यों बनाया। यार से बिछड़ना था, यार क्यों मिलाया इश्क खुदाया, तूने क्यों बनाया इश्क खुदाया। पाशी, मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी हमदर्द, तुझे पता है आज मैंने बहुत ही कमाल काम किया है। मैंने हवेली वालों की पहली विकेट गिरा दी। क्या? क्या वाकई? तू सच कह रही है? हाँ पाशी, सच कह रही हूँ। मतलब तूने वजाहत बेग को खत्म कर दिया? नहीं, समझ गई, तू जरूर आरफा की बात कर रही होगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं पाशी, मैंने ऐसा वार किया है कि हवेली वाले उम्र भर संभल नहीं सकेंगे और उनकी जिंदगी में सिर्फ मातम ही मातम होगा। मातम? इसका मतलब है कि तूने हवेली वालों के इकलौते वारिस को मार डाला? रायान को खत्म कर दिया तूने? क्यों? अब तो सही कह रही हूं ना? बिल्कुल सही कह रही है तू। वाह रानी वाह! आज तूने वो कारनामा कर दिखाया है कि नागिस्तान की तारीख में तेरा नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। क्या पाशी, तू सच कह रही है? 100% सच। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई रानी, मुस्कान को तूने बेवा कर दिया,
उसके शौहर को खत्म कर दिया, और फिर भी तू यहाँ जिंदा सही सलामत खड़ी है। ये कैसे? पाशी, तो इतनी बड़ी सपेरन है और तुझे ये नहीं पता कि जब किसी इच्छाधारी नागिन का इंसान शौहर मर जाए तो उसके दिल से उसके लिए मोहब्बत खत्म हो जाती है। ओह हाँ, लो पता नहीं कहाँ होता है मेरा दिमाग आजकल, इतनी मामूली सी बात कैसे भूल गई मैं। रानी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुस्कान थोड़े दिन तो रायान का अफसोस मनाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से रायान की मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बात तो बता रानी, इतना बड़ा काम तूने अकेले कैसे किया? मैं अकेली नहीं थी, सनम जहां ने मेरी मदद की रायान को मारने। सनम जहां ने? तो फिर उसने रायान को खुद क्यों नहीं मारा? ओहो पाशी, इसका मतलब तो बिल्कुल बेखबर है। बेखबर? किस बात से बेखबर? इस बात से कि सनम जहां उम्मीद से है, अब वो माँ बनने वाली है। क्या? सनम जहां उम्मीद से है? हाँ पाशी, इसी वजह से रायान को सनम जहां ने नहीं, मैंने मारा है। पर सनम जहां ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है? क्या बात है पाशी, तो इस बात पर इतना परेशान क्यों हो गई? क्योंकि सनम जहां को मैंने कैद कर रखा है। क्या? हाँ। पाशी, तूने सनम जहां को कैद कैसे किया? तू नहीं जानती कि वो उम्मीद से है, उसकी गोद खाली हो सकती थी। रानी, सनम जहां ने मुझे नहीं बताया था कि वो माँ बनने वाली है। सनम जहां, तूने क्यों नहीं बताया पाशी को? मैं कैसे बताती, इसने मुझे मौका ही नहीं दिया। अपनी बीन के जादू से मुझे फौरन कैद कर लिया। पाशी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? पर तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो शुक्र। तो ये बताओ सनम जहां, रायान तो मर चुका है, अब इस बात पर मुस्कान का क्या रिएक्शन है? मुस्कान का रिएक्शन तो भी आएगा। अच्छा पाशी, बाकी तफसील तो रानी से पूछ ले। मेरा इस वक्त हवेली जाना बहुत जरूरी है। तू जानती है कि अब मैं हवेली की बहू हूँ, और अगर रयान के जनाजे में मैं ना गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सनम जहां, सुनो, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ? ये तूने क्या किया पाशी? सनम जहां, ये नागमणि अब मेरे पास रहेगी, क्योंकि तू इस नागमणि की हिफाजत नहीं कर सकती। पहले तो ये प्रोफेसर के हाथ लग गई, फिर सोहराब के पास पहुंच गई। इसलिए बेहतर यही है कि ये नागमणि मेरे पास रहे, मैं इसकी हिफाजत सही से कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये नागमणि तेरे पास होगी तो फिर दोबारा से तो मुझ पे हुक्म चलाएगी। मालिक बनकर हुक्म दूंगी मैं तुझे, और तू दोस्त बनके उस पर अमल करेगी। लेकिन पाशी, ओहो सनम जहां, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है।
तुम हवेली जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे सब। ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तुम फौरन जाओ। मैं आ गया हूँ। आरफा, रयान आ गया। आपकी दुआओं की वजह से तो जिंदा हूं, नहीं तो कब खा मर चुका होता। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। रयान, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं आपसे सवाल करके आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता, और ना ही आपसे गुस्ताखी करने की सोच सकता हूं। बेटा, तुम्हें अपनी माँ का भी एहसास नहीं? एहसास है मुझे, तुम्हारा सारा प्लान बैकफायर हुआ। आज रात किंग सलार सावन को बादशाह बना देंगे। मेरा खून खोल रहा है मस्तानी। सल्तनत नेवलिया के तख्त पर बैठने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। अगर मैं आजाद होता तो सावन और सलाज दोनों को खत्म कर देता। पागल हो गए हो? ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। बेहतर यही होगा कि हम सावन को बादशाहत में कबूल कर लें। मैं सावन को कभी बादशाह नहीं मानूंगा। मानना पड़ेगा निजात। तुम्हें मानना होगा कि तुम एक नाअहल इंसान, सल्तनत के अमूर कैसे चलाए जाते हैं तुम्हें हरगिज़ नहीं मालूम। तुम हर काम जोर जबरदस्ती से करना चाहते हो निजात। बेहतरी इसी में कि किंग सलाज के किए हुए फैसले के आगे सर तस्लीम खम करो और सावन को सल्तनत नेवलिया का बादशाह तस्लीम करो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुमने ऐसा किया तो किंग सलाज तुम्हें रिहाई देगा। मैं एक बागी को अपना बादशाह नहीं मानूंगा किंग सलाज। तो ठीक है निजात, फिर सारी जिंदगी इसी तरह कैद खाने में सड़ते रहो। एक मिनट किंग सलाज, मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हैं। निजात इस वक्त जज्बात में सोच रहा है।
आप उसको एक मौका दे तो सावन को जरूर बादशाह मानेगा। आप सिर्फ निजात को मौका दें और माफ कर दें। ठीक है मस्तानी, अगर तुम गारंटी देती हो तो किंग सलाज निजात को रिहाई दे सकता। जी मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है मस्तानी, किंग सलाज निजात को आजाद किया। तुमने कैसा वादा कर लिया मस्तानी? एक बार तुम आजाद तो हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर सावन को खत्म कर देंगे। यहाँ बैठे बैठे तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहती हो तुम, मेरी जंजीरें खोलो। तो अब बता रानी, जरा अच्छे से किस्सा सुना कि तूने रायान को कैसे कत्ल किया। कैसे कत्ल करना था, बस सनम जहां ने मेरी मदद की और मैंने मार डाला उसको। अच्छा। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो क्या? मैंने मुस्कान के बाप रहमत को भी मार डाला। तू क्या कह रही है रानी?
तूने इतना बड़ा काम कर दिया? बड़ी हिम्मत दिखाई है, इतना बड़ा रिस्क लिया है तूने। रिस्क कैसा? उसने मेरे खानदान को खत्म किया है, मैंने बस उसी का बदला लिया है। मुस्कान भले ही मेरी पाली हुई नागिन ना हो, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो इच्छाधारी नागिनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर ताकतवर है तो मार दे मुझे, मुझे कोई परवाह नहीं। कभी नहीं मारेगी, क्योंकि मुस्कान इंसान दोस्त है। लेकिन मैं तो इंसान नहीं हूँ। जानती हूँ रानी, लेकिन जरा सोचो, जो इच्छाधारी नागिन इंसान दोस्त हो, इंसानों से प्यार करे, मोहब्बत करे, वो अपने खानदान से कितनी मोहब्बत करती होगी। तुम और सनम जहां सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम दोनों मुस्कान की बहनें हो। नहीं करती वो किसी से प्यार। वो इंसान दोस्त नहीं है, बेहिस है, बेज़मीर है। वो उन लोगों का साथ दे रही है, उन हवेली वालों का, जिसने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। रानी दिल के मामले हैं ये, बड़े अजीब होते हैं, नाकारा बना देते हैं। छोड़ इन सब बातों को, आज हमें रायान के मरने की खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। पापा का बंदोबस्त हो गया है, बस आपकी इजाजत की जरूरत है। ठीक है, चलो आइए भाई साहब। बड़ी जवानी में चला गया मेरा बेटा। और ये सब कुछ इस मनोज की वजह से हुआ है। अरफा, लोग देख रहे हैं, किसी बातें कर रहे हो तुम। लोग सुनते हैं तो सुने।
ताकि उन्हें भी पता चले कि जब ऐसे मनहूस बहू पे आके लाते हैं तो क्या होता है। यही सब कुछ होता है ना। सलमान, मेरी महक को तो बुलाओ। कहाँ है वो? अम्मी जान, रयान की मौत की खबर सुनकर महक कोमा में चली गई। सुन रहे ना, मेरा बेटा मर गया है। मेरी बेटी कोमे में है। और ये सब कुछ इस मनहूस की वजह से हुआ है। इसकी नहूसत ने सारे घर को बर्बाद कर दिया है। इशफाक, मैं भी मर जाऊंगी, तुम भी मरोगे, राजी भी मर जाएंगे। इशफाक, निकाल दो इसे, निकाल दो इसे। डैड, रयान को दफनाने का वक्त हो गया। अब इजाजत है तो मैयत को उठा ले। नहीं, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी इसे। मैं नहीं जाने दूंगी इसे। दफनाना है तो इसे दफनाओ। मेरे बच्चे को ना लेके जाओ, मेरे बच्चे को ना लेके जाओ। मेरे बच्चे को ना लेके जाओ, मेरे बच्चे को ना सारे गा बदा सारे गा बदा सदा बगर